बहुत सारे पूर्व हमारे विधायक हैं वहाँ के, 5 साल विधायक रहे, हम लोगों को बुरी तरह से ठगने का काम किए। चुनाव के दिन दोनों भाई क्षेत्र छोड़कर भाग गए। अब जब से आए हैं तब से लगे हैं लगातार 10, 50, 20 आदमी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। हमने पूरे बड़हरिया विधानसभा में एक अपना मार्फत से सर्वे कराया है। ये गुप्ता जी का जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। पहले सभी सीमान के सम्मानित मीडिया प्रभारी, मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को मैं अपने तरफ से स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है, हम लोग लगे हैं राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन के मजबूती के लिए, और यहाँ कुछ सीवान में लोग हैं जो अपनी स्वार्थ के लिए नहीं चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो, और क्षेत्र में नज़र भी नहीं आते हैं और चाहते हैं कि बाहर से बाहर हम फिर टिकट ले लें। तो इस बार हम लोग जो पीडीए, एक अंदरूनी हम लोग एक संगठन पीडीए बनाए हैं। पीडीए का फुल फॉर्म है अकलियत पिछड़ा दलित का एक समीकरण हम लोग बनाए हैं, और उसके तहत राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और 8 के 8 सीट हम लोगों को जीतना है। इसी पर काम कर रहे हैं हम लोग। वहाँ से मैं टिकट नहीं मांग रहा हूँ। मैं अपना त्याग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और इसलिए मैं वहाँ का टिकटार्थी भी नहीं हूँ। मैं वैसे व्यक्ति को वहाँ खोज रहा हूँ जो ईजिली राष्ट्रीय जनता दल को जीत दिला सके। ऐसे 2-4 लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारे बहुत कम समय में भी आकर जनता के चहेता बन गए हैं माननीय अरुण गुप्ता जी भी, जो कि बड़हरिया विधानसभा के निवासी भी हैं। उनका घर भी है, उनका व्यवसाय भी है। डॉक्टर अशरफ अली जी हैं, जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को दिन रात लग करके मजबूत करने में लगे हैं। तो मेरा अपना विधानसभा होने के नाते मैं चाह रहा हूं कि इस बार वैसे व्यक्ति को टिकट मिले कि जो इजली जीत कर जाए और तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करे। तो हमने पूरे बड़हरिया विधानसभा में एक अपना मार्फत से सर्वे कराया है। ये गुप्ता जी का जो स्थिति है काफ़ी मजबूत है। कितना दिन में मजबूत हो गया स्थिति में? अब जब से आए हैं तब से लगे हैं लगातार 10, 50, 20 आदमी की ज्वाइनिंग करा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। बहुत सारे पूर्व हमारे विधायक हैं वहाँ के, 5 साल विधायक रहे, हम लोगों को बुरी तरह से ठगने का काम किए। चुनाव के दिन दोनों भाई क्षेत्र छोड़कर भाग गए थे। हमको फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे। वर्तमान जो विधायक हैं, दोनों भाई क्षेत्र छोड़ के चुनाव के दिन भाग गए थे। कौन चुनाव? विधानसभा का 20 का चुनाव। तो हमको फ़ोन कर रहे थे कि आप थोड़ा देखिए, लगिए। तो हम 20-25 बूथ पर गए तो पता चला कि पचरुखिया में इनको कोई रात में पछेटा था, तो उसी डर से वो लोग क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं। पीसी का उद्देश्य आपने नहीं साझा किया। पीसी का उद्देश्य क्या है? पीसी का उद्देश्य है कि सीवान के बहुत सारे सीट पे छिलटू, समझते हैं छिलटू लोग भी घूम रहा है, टिकट कह रहा है कि हमको मिल रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि छिलटू लोगों से सीवान की सम्मानित जनता को बचना है। जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि रघुनाथपुर में ओसामा बाबू का टिकट कन्फर्म है, हम लोग उस लड़ाई में लगे हैं। सीवान में राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट कन्फर्म है, हम लोग उस लड़ाई को जीतने में लगे हैं। और बड़हरिया में भी लमसम मानिए कि यहाँ भी प्रदेश से यहाँ तक लेके अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन लमसम टिकट कन्फर्म है। कौन है? और देखिए नाम अब मिल जाएगा तो खोल देंगे। ये भी बहुत जल्द आपको बता देंगे। बस दो आदमी के बीच मामला रह गया है, जिसमें वर्तमान विधायक कहीं नहीं है। कौन? 2 आदमी कौन? अब नाम अभी नहीं रखेंगे, आपको मैं बता दूंगा। वो पहले से है या तत्काल में आया? पहले तत्काल क्या होता है? विधानसभा में लगा जिस जैसे लगे हैं बड़हरिया विधानसभा में, अभी रेशियो में और मेहनत में जो लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उसमें अरुण गुप्ता जी हैं। लेकिन ऐसी बातें कही जा रही है अरुण गुप्ता के लिए करके कि वो पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के खिलाफ कुछ ऐसा बोले हैं, जो कि बड़ा वीडियो है, उनके समर्थक। देखिए,
राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। राजनीति जो है प्रक्रिया है, परियोजना नहीं है। एक के बाद एक प्रक्रिया है, परिस्थितियों के साथ राजनीति होती है। कौन कहाँ था, आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे। आज फिर वो लोग अलग हैं। तो राजनीति में जो जहाँ रह करके मजबूती ईमानदारी के साथ काम करता है उसके साथ हम लोग हैं, और ऐसा होता है राजनीति में। कल आप देखे होंगे, अभी पिछले ही लोकसभा में कौन कहाँ था, क्या हुआ, ये सब पिछड़ी बात को हम लोग को नहीं लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल को शोषण करेगा, सिवान की सम्मानित जनता को, बढ़िया की सम्मानित जनता को ठगना चाहेगा, कहीं जादव समाज के राष्ट्रीय जनता दल में रहते हुए गाली देगा, कहीं मुस्लिम समाज को गाली देगा, कहीं दलित को गाली देगा, ऐसे लोगों को हम लोग बर्दाश्त करने नहीं जा रहे हैं। बढ़िया के लिए सिर्फ मेरा अपना, मैं वहाँ का वोटर हूँ, इसलिए मैं विशेष बढ़िया पे कह रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान विधायक जी का कहीं आता पता नहीं है। बढ़िया साहब ने 2 आदमी नाम लिए, हाँ, गुप्ता और अशरफ अली का जी। तो दोनों आदमी पार्टी के कौन काम किया है? देखिए, टिकट मांगने वाले बहुत लोग हैं। पार्टी के लिए हम जो मुझे जो दिखाई दे रहा है, पार्टी के लिए जो मजबूती के काम कर रहे हैं, ये 2 आदमी किए हैं। अरुण जी कर रहे हैं। अरुण जी बिल्कुल कर रहे हैं। अरुण जी तो अभी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा, 24 वाला जो बयान था ये वायरल हो रहा है। अगर इनको टिकट मिलता है, ठीक है, दूसरे पार्टी में रहता तो किसी और पार्टी को नेता। 24 का बयान, सवाल सुन लीजिए। हाँ, तो मामला ये, अगर अरुण जी को टिकट मिलता है बढ़िया से, तो भाजपा अपने मंच को चलाएगी ना कि जो प्रत्याशी टिकट लेकर आए वही अपने वरिष्ठ नेता को गुंडा मवाली कह रहे हैं। तो आप कैसे फोर्स करेंगे? एक चीज़ बात बताइए, अभी का जो समय है, समय ये है कि कैसे एनडीए को हटाना है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के हम लोग हैं, इंडिया गठबंधन को बिहार में लाना है। और पिछली बात को हम लोग ढूंढेंगे तब तो फिर हम लोग वहीं रह जाएंगे, विपक्ष में ही रह जाएंगे, सत्ता में नहीं आ पाएंगे। पार्टी के फाउंडर मेंबर के बारे में कहा गया इस बात को, और उनके बारे में कभी उनको टिकट दिया जाएगा तो फिर कैसे? अरे यहाँ तो लोग लालू यादव, तेजस्वी यादव को गाली देता है। अब फिर भी सुनिए, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग स्वागत करते हैं। यही रात दिन देखिए ना, जदयू के नेता क्या क्या नहीं कहता है। आप मेरी बात को समझिए, जेडीयू के नेता लोग जो हैं क्या क्या नहीं बोलते हैं लालू जी, तेजस्वी जी को। आप उस बयान को 2024 वाले जो बयान था अरुण गुप्ता जी के बयान को आप किस तरह लेते हैं? वो बयान किस तरह का है आपके हिसाब से? कितना अभी अरुण गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल में हैं, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए मैं पार्टी का उनको एक मजबूत सिपाही मानता हूं, और पार्टी जो करना होगा इनके साथ करेगी। के कहने का तात्पर्य है हाँ। तेजस्वी यादव को अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, बिल्कुल। पीछे क्या हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं। अच्छा, पीछे क्या हम मारपीट करते रहे, लोग से गाला गलौज करते रहे, वोट के विरोध करते रहे, तो अदर वोट, जब तक मुस्लिम यादव MY को छोड़ करके अदर वोट जब तक नहीं जुटेगा तब तक पार्टी सत्ता में नहीं आएगी हमारी। तो हम लोग त्याग कर रहे हैं कि भाई आप आइए, आपके साथ यदि ज़्यादा मजबूती है तो आप आइए, आपका कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि वो अरुण गुप्ता का जो पुराना वीडियो था जब वो दूसरे दल में थे, समर्थक थे, उसको राजद के लोग ही वायरल कर रहे हैं। आप ही के नेता सुनिए, अब सुनिए, अभी सुबह में हम आप ही लोगों के चैनल पर देखें कि 2015 का भी चुनाव का वीडियो वायरल हो रहा है। 2015 का भी मैं वहाँ आंखों देखा गया था, मैं रात में उस गांव में, हरदिया की घटना थी 15 में। वहाँ जिस तरह से माइनॉरिटी समाज के गाली दे रहे थे विधायक के भाई, और हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, वो भी तो वायरल हो रहा है। तो देखिए, एक घर में 4 दल के नेता रहेगा, उसको लोग वोट देगा, लोजपा भी, राजद भी, भाजपा भी, कौन इसको वोट देगा? यदि अरुण गुप्ता को राजद टिकट देती है तो बहुत शानदार रिजल्ट होगा बढ़िया से। देखिए, अरुण गुप्ता जी को भी देती है टिकट तो ये जीतेंगे, डॉक्टर अशरफ अली जी को भी देती है टिकट तो वो भी जीतेंगे। यही 2 उम्मीदवार हैं जो जीत सकते हैं मेरे नज़र में। जो हमारे अपने समर्थक वोटर 40 पंचायत में हैं, यही 2 आदमी उम्मीदवार हैं। 20 आदमी टिकट मांगे, उसका मुझे परवाह नहीं।